Hello, dear students. Today we will read chapter 7 of Geography of class 6, Our Country, India. So let's start. India is a country of vast geographical expanse. बच्चों, हमने ये इंडिया के बारे में पढ़ा था पहले भी, और आज इस चैप्टर में हम अपने भारत के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें बताया गया है कि जो हमारा भारत देश है वो एक बहुत वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस है, यानी कि उसका जो विस्तार है वो बहुत बड़े पैमाने पर एरिया वाइज काफ़ी बड़ा है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज। उत्तर में ये हिमालय पर्वतों से घिरा है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और पश्चिम में अरब सागर से। द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और दक्षिण में भारतीय महासागर, भारत महासागर। वॉश द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, और दक्षिण में इंडियन ओशियन है। बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है पेनिनसुला। इसकी डेफिनेशन साइड में दी गई है। द पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। इसका मतलब ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो 3 तरफ पानी से घिरा हो, दैट इज़ कॉल्ड पेनिनसुला। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो भारत का पूरा एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर। और कश्मीर से कन्याकुमारी जो है लंबाई ये कितना किलोमीटर है? 3200 किलोमीटर। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर। और कच्छ से अरुणाचल प्रदेश जो है यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर 2900 किलोमीटर है। द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नदर्न प्लेन्स, द अनइवन प्लेटू सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। बच्चों, हमारे भारत में पहाड़ हैं, लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, हिमालय, और ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, रेगिस्तान भी है, और नर्दर्न के प्लेन्स हैं, और पठार भी हैं, और कोस्ट भी हैं जो समुद्र के किनारे, और फिर आइलैंड्स भी हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हमारे डाइवर्सिटी आ जाती है। एक लैंड फॉर्म्स की अलग अलग वैरायटी हमें देखने को इंडिया में मिलती है। देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। हमारे भारत में जो अलग अलग भिन्नता है, क्लाइमेट, अलग अलग तरह के मौसम हैं, यहाँ पर वनस्पति अलग अलग हैं, वाइल्ड लाइफ भी बहुत है, और यहाँ पर भाषाएं भी अलग अलग बोली जाती हैं, और यहाँ का कल्चर, संस्कृति जो है वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की है। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस दैट बाइंड अस एज वन नेशन। लेकिन इतनी सारी भिन्नताओं के बाद भी हम एक एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, और जिससे हमारा नेशन एक बंधा हुआ ट्रेडिशंस में कहलाता है। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011। बच्चों, जो सेंसस था 2011 का, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो जनसंख्या थी वो 120 करोड़ थी। अभी तो बढ़ गई है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हमारा देश जो है पॉपुलेशन, जनसंख्या में ये दूसरे नंबर पर आता है। नाउ लोकेशनल सेटिंग्स। इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बच्चों, ये हमने पहले भी आपको समझाया था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। और हमारे देश के लगभग आधे मध्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। ये लोकेशन है बच्चों। फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। और ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लोकेशनल आपको डिफाइन की गई है। इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर हम संसार को, वर्ल्ड को
अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ईस्टर्न पूर्वी और पश्चिम हेमिस्फीयर में, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू, तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आएगा? ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री, बच्चों लॉन्गिट्यूड इसमें 29 डिग्री होगा, इसकी वाइड ग्रेट एक्सटेंट है, देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। तो इसलिए जो इंडिया के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जो लोकेशन के, उसकी वजह से इसमें समय में भी काफ़ी बदलाव आ सकता है। एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वुड बी ऑफ, और जैसे ये दो पॉइंट जो हैं अबाउट 2 आवर्स, और इनमें डिफरेंस कितना है? 2 घंटे का। एज यू हैव लर्नड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। हर लॉन्गिट्यूड में हर 1 डिग्री जो है उसमें 4 मिनट का अंतर आता है। द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट, जो सूरज है वो 2 घंटे पहले उग जाता है ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में, देन इन द वेस्ट, गुजरात से, यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में भी 2 घंटे का डिफरेंस यहाँ पर। यू हैव ऑलरेडी रेड अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 ईस्ट, हमने ये पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, हैज़ बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमने IST क्यों लेते हैं ये हम पहले आपको बता चुके हैं। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और इसी लॉन्गिट्यूड को इस टर्म में हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। नाउ इंडियाज नेबर्स, इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी हैं? देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया, भारत के साथ लैंड बाउंड्रीज शेयर करने वाले 7 देश हैं। फाइंड आउट नेम्स, तो बच्चों यहाँ पर ये नक्शा दिया गया है, इसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये आप देख सकते हैं। नाउ और दिस इज पॉलिटिकल इंडिया, you can go through all these maps of these countries from the figure 7.1. How many of these countries do not have access to any ocean or sea? कितने कितने देशों में यहाँ से समुद्र के लिए एक्सेस नहीं है, आप उसमें देख सकते हैं। अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई आवर आइलैंड नेबर्स, और हमारे आइलैंड नेबर्स भी हैं जैसे श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट, और श्रीलंका और इंडिया के बीच में जिससे डिवाइड हुआ है उस जो लैंड है उसको हम पाक स्ट्रेट कहते हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, अब हम पढ़ते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू, भारत जो है एक बड़ा देश है और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो कंट्री है वो डिवाइड हुआ है 28 स्टेट्स में, 28 राज्य हैं एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, जो दिल्ली है वो राजधानी है। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, और जो राज्य हैं वो मेनली भाषाओं के बेस पर ही उनका डिवीज़न हुआ है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, और एरिया वाइज राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है और गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। द स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और स्टेट के बाद फिर उनको डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट्स में। नाउ ये तो पॉलिटिकल डिवीज़न हुआ बच्चों, अब फिजिकल डिवीज़न पढ़ते हैं। इंडिया इज़ मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड। इंडिया को जो है मार्क किया गया है डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स से, उसकी अलग अलग भौतिक ये जो फीचर्स हैं अलग अलग हैं, जैसे पहाड़, पठार, प्लेन, फिर समुद्र के किनारे हैं, फिर आइलैंड है। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज। हिम प्लस आल्या मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो। हिम मतलब होता है बच्चों बर्फ, आल्या मतलब घर होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? द अबोर्ड ऑफ बर्फ का घर। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। अब हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय जो है 3 श्रेणियों में
बटा हुआ है। द नदर्न मोस्ट इज़ द ग्रेट हिमालय, जो नदर्न उत्तरी में है उसको हम ग्रेट हिमालय कहते हैं या हिमाद्री भी कहते हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज, और संसार की सबसे बड़ी पीक्स जो हैं इसी हिमालय रेंजेस में आती हैं। मिडल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। अब हिमाद्री के जो दक्षिण में है उसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं और हिमाचल भी कहते हैं। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड हियर, यहाँ पर बहुत सारी जो हैं हिल स्टेशंस फेमस जो हैं वो यहाँ पर सिचुएटेड हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 हिल स्टेशंस, यहाँ पर आप 5 हिल स्टेशंस के नाम ढूंढिए। द शिवालिक इज़ द सदर्न मोस्ट रेंज, और सबसे निचली जो है सदर्न मोस्ट वो शिवालिक है। द नदर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, जो नदर्न इंडियन प्लेन्स हैं वो हिमालय के दक्षिण भूभाग पर हैं। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, और वो आमतौर पे क्या हैं, फ्लैट हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स लेड डाउन बाय द रिवर्स, और ये कैसे फॉर्म हुए हैं बच्चों, जैसे नदियों के ये डिपॉजिट्स लाने से जो वो सेटल हो जाते हैं उससे। द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द ट्रिब्यूटरीज। दिस रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड, और इन्हीं नदियों की वजह से हमें उपजाऊ ज़मीन मिलती है फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए। दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन्स, इसीलिए यही कारण है कि यहाँ पर पॉपुलेशन, एक तो जनसंख्या ज़्यादा है इन्हीं प्लेन्स में। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और बच्चों पश्चिमी जो भारत है उसमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। इट इज़ अ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, यहाँ पर सूखा और गर्म और सैंडी, यहाँ पर रेत हैं, ये बहुत बड़ा एरिया है जो रेतीला है। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन, और यहाँ पर बहुत कम जो वनस्पति होती हैं, पेड़ पौधे बहुत कम हैं। टू द साउथ ऑफ नदर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेटू, और साउथ में क्या है नदर्न प्लेन्स के, पेनिनसुलर प्लेटू। इट इज़ अ ट्रायंगुलर इन शेप, और ये ट्रायंगुलर त्रिकोण की शेप में है। द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन। दिस इज़ द रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज, और यहाँ पर बहुत सारे हिल रेंजेस हैं, खाइयाँ हैं, हिल्स हैं। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इन इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। इसके जो उत्तरी पश्चिमी साइड हैं बॉर्डर पर, यहाँ पर अरावली हिल्स हैं जो बहुत पुराने, संसार के सबसे पुराने रेंजेस में हैं। द विंध्यास एंड द सतपुड़ास आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस, और उसमें भी विंध्यास और सतपुड़ा महत्वपूर्ण रेंजेस हैं। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस, और जो नदियाँ हैं नर्मदा और तापी वो इन्हीं रेंजेस में से बहती हैं। These are west flowing rivers that drain into the Arabian Sea, और ये पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं जो कि अरब सागर में जाके गिरती हैं। कौन कौन सी बच्चों, नर्मदा और तापी। बाकी सब क्या हैं, बाकी सब बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट, एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। While the western Ghats are the almost continuous, the eastern Ghats are broken and uneven. और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो टूटे फूटे हैं और अनइवन हैं। द प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर, और जो बच्चों पठार हैं वो मिनरल्स में बहुत रिच होते हैं जैसे कोयला और आयरन ओर। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में कोस्टल प्लेन्स हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, और जो पश्चिम के जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो बहुत ही नैरो हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, लेकिन जो पूर्वी कोस्टल प्लेन्स हैं वो थोड़े ज़्यादा चौड़े हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बहुत सारी हैं। द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल,
और ये जो नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टा एट देयर माउथ, और यही नदियाँ जो हैं अपने मुहाने पर जाकर डेल्टा जो फॉर्म करती हैं वो बहुत उपजाऊ होता है। द सुंदरबन डेल्टा इज़ फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। और बच्चों सुंदरबन डेल्टा का नाम आपने सुना ही होगा। सुंदरबन डेल्टा जो है वो फॉर्म कौन कौन सी नदियाँ करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, और यहाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं जाकर। Now you can see danger waters. This is the poem, and this is the scene created by tsunami, killer waves. Two group of islands also form part of India. अब बच्चों ये जो फिजिकल फीचर्स हमने पढ़ी हैं, इनके अलावा दो ग्रुप हैं आइलैंड के, द्वीपों के, जिनसे जो इंडिया का पार्ट है। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी, उनमें से एक अरब सागर में जो है वो लोकेटेड है लक्षद्वीप आइलैंड्स। दीज आर कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, और ये केरला के तटीय किनारे पर स्थित हैं ये आइलैंड्स, ये कोरल आइलैंड्स हैं। द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, और जबकि बंगाल की खाड़ी में इंडियन मेनलैंड, अंडमान और निकोबार आइलैंड स्थित हैं। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004? बच्चों 2004 में एक सुनामी आया था, उससे आप क्या जानते हैं कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अफेक्ट हुए थे? आप ये सर्च कर सकते हो, लेकिन मैं बता सकती हूँ आपको, ये अंडमान निकोबार अफेक्ट हुआ था। फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड बाय स्पीकिंग टू पीपल how in different ways people face these challenges when tsunami struck the Indian coast. आप इस सुनामी के बारे में गूगल कर सकते हैं और लोगों से बातें भी कर सकते हैं इसके बारे में कि लोगों ने कितनी कितनी कठिनाइयों का सामना किया था जब सुनामी आया था। सुनामी इज़ अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। बच्चों समुद्र के धरातल पर जब हलचल होती है उससे भूकंप आया और उससे सी वेव जनरेट हुई, जिसकी वजह से सुनामी आया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।